बातचीत को हम प्रारंभ करते हैं आरसीएम के एक गीत के माध्यम से। आरसीएम के रंगों से हमको सजाना है जहां। आरसीएम के रंगों से हमको सजाना है जहां। हर तरफ बढ़ता रहे आरसीएम का कारवां। आरसीएम के रंगों से हमको सजाना है जहां। सत्य का प्रकाश हो, दिव्य सबकी आस हो, सबके भीतर सबसे ज्यादा इंसानियत की प्यास हो। इस धरा पे सबसे सुंदर अब बने भारत नया। आरसीएम के रंगों से हमको सजाना है जहां। हर बुराई को मिटाकर जीतने का जोश हो। हर कदम आगे बढ़े, सब में इतना होश हो। आजादी का लक्ष्य ले ले देश का हर नौजवान। आरसीएम के रंगों से हमको सजाना है जहां। हर बुराई एकता की शक्ति हो, सहयोग का माहौल हो। हर किसी जुबान पर मीठे मीठे बोल हो। नफरतें गुम हो जाए, प्रेम रस बरसे यहाँ। आरसीएम के रंगों से हमको सजाना है जहां। आरसीएम के रंगों से हमको सजाना है जहां। बहुत बहुत धन्यवाद। आरसीएम के क्या रंग है और उन रंगों से हमें इस जहां को, इस राष्ट्र को कैसे सजाना है। आरसीएम की परिकल्पना एक ऐसी परिकल्पना है जिसके माध्यम से शुरुआत से कुछ ख्याल जो दिल में सजोए गए हैं कि हम ऐसे एक परिवार का निर्माण करें जिस परिवार के सभी साथी, जिस परिवार के सभी साथी में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, कुछ गुण होने चाहिए।
उन गुणों में सबसे पहली बात हम ले सकते हैं कि वो संकल्पवान होने चाहिए। संकल्पवान, वादे के पक्के। ऐसा एक परिवार बने जहां एक ऐसा वातावरण हो जिसको दुनिया में ये जाना जाए कि यार आरसीएम वाले लोग बहुत वादे के पक्के होते हैं, उनकी बात पे भरोसा किया जा सकता है। वो तो जो भी बोलते हैं वो सत्य ही बोलते हैं, मतलब वो वही बोलते हैं जो वो करते हैं, और जो बोलते हैं वो करते ही करते हैं। ये कुछ परिकल्पनाएं चलती है कि ऐसा परिवार जिसमें सब लोग संकल्पवान हो। दूसरा गुण हो उनमें अनुशासन का गुण। जो निर्धारित तौर तरीके हैं, जहां भी जाएं, जिस व्यवस्था के निर्धारित तौर तरीके हैं, उनका पालन करने वाले लोग हो। तीसरा गुण उनमें हो, जैसे अगर हमने शब्दों पे ध्यान दिया होगा तो इंसानियत। सबसे ज्यादा क्या हो उनमें? इंसानियत। सबसे पहले सबसे ज्यादा इंसानियत का वास हो। ये चारित्रिक रूप से बहुत उन्नत हो। वो कभी किसी के साथ गलत करने का इरादा नहीं रखते हैं। कोई अनैतिक कार्य करने का इरादा नहीं रखते हैं। ऐसा चरित्रवान परिवार। चौथा गुण उनमें हो सहयोग की भावना। आपसी सहयोग द्वारा राष्ट्र का निर्माण। पांचवा गुण उनमें हो बुराई से जीतने का जज्बा। कि जहां भी चारों तरफ बुराइयां दिख रही है, उनको मिटाकर जीतने का जोश हो। हर बुराई को मिटाकर जीतने का जोश हो। और साथ ही साथ हर कदम आगे बढ़े सब में इतना होश भी हो। यानी जो भी सोचा जा रहा है उसके प्रति हर पल होश पूर्वक रहना, होशपूर्ण जीवन जीना। जोश जब भी काम का होता है जब होश का उसमें समावेश हो। अच्छाइयां तभी फलीभूत होती है जब वह होश पूर्वक जीवन में जी जाए। हर किसी जुबान पर मीठे मीठे बोल हो।
चारित्रिक रूप से उन्नति की जब बात आई, उसका मतलब हम लगातार चर्चा में करते रहते हैं अपन आदतों के अभ्यास के माध्यम से कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या से दूर रहना। ऐसा एक खूबसूरत परिवार बनाने का सपना उस सपने ने इस आरसीएम को जन्म दिया। और आरसीएम में जो व्यापारिक गतिविधि है वो है एक माध्यम। किस बात का माध्यम? संगठित होने का माध्यम, लोगों को आर्थिक समस्या से छुटकारा दिलाने का माध्यम। क्योंकि उस परेशानी से दूर होकर हमें अपने जीवन की उन्नति करने के रास्ते पे बढ़ना है। ये तो हम सभी को पता है कि जीवन केवल धन कमाने के लिए या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तो नहीं मिला है। लेकिन वो पूरी नहीं होती है तो हम ज्यादा अच्छा सोचने की स्थिति में आते नहीं। तो आरसीएम क्या माध्यम है? आरसीएम माध्यम है उस जरूरत को पूरा किया जाए और संगठित हो जाए। दो चीजें आरसीएम के माध्यम से होती है। अगर आरसीएम नहीं हो तो हम संगठित नहीं हो सकते। हमें एकत्रित होने का कोई मंच तो चाहिए नहीं। और दूसरा, हमारा दैनिक जरूरतों को पूरा करने का भी कोई माध्यम होना चाहिए ताकि हम उस झंझट में ज्यादा उलझे नहीं रहें। लेकिन आरसीएम का जो असली मकसद है ना, वहां तक सीमित नहीं है। आरसीएम का मकसद धन कमाने तक सीमित नहीं है। आरसीएम का मकसद है एक ऐसा सुंदर परिवार का निर्माण करना। और ये सारी चीजें मैंने देखा है इस विषय पर काम करने के लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है। मैं जब भी आरसीएम के लिए कुछ भी करने की बात करता हूं तो मुझसे इन्हीं विषयों पर काम होता है। मैं कुछ लिखने बैठता हूं तो मेरे लेखन में यही विषय आ जाते हैं। आप मैं गीत रचना करता हूं तो गीतों में भी आप ढूंढेंगे तो ये सारे यही विषय। आप कोई सा भी गीत सुनेंगे तो ये विषय अपने आप आ जाते हैं। यही आता है मन में, विचार ही यही पैदा होता है। कुछ करना नहीं पड़ता है। मैं आप लोगों से बातचीत भी करता हूं तो भी मेरे विचार तो इस तरफ ही जाते हैं। अगर मुझे कुछ बिजनेस की बात करनी पड़ती है तो उसके लिए मुझे प्रयास करना पड़ता है। वो मुझे करना पड़ता है। पर मुझसे जो होता है वो यही होता है, एक ऐसे परिवार जिसमें ये सारे गुण हो, ऐसे परिवार की स्थापना। और इसको जितना विस्तार हम दे सकते हैं। हमारे इस कार्यशाला का मकसद भी यही है ना, ये इसीलिए चालू की गई।
कि कहीं हमारे आरसीएम वाले साथी इसको सीमित उद्देश्य तक समझ के न रह जाए। सीमित उद्देश्य तक समझ के नहीं रह जाए, इसका उद्देश्य कुछ और है। और मेरे ख्याल से हमें अगर ये मनुष्य जन्म मिला है ना, तो हम सबके जीवन में ये उद्देश्य कूट कूट कर भरे हुए होने चाहिए। मनुष्य जन्म का मतलब ही यही है। हमें इस दिशा में पुरुषार्थ करना है, इस दिशा में कुछ कार्य करना है। मेरी मनसा आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे, मेरा इसमें होना भी आप समझ रहे होंगे कि मैं क्यों हूं। और इसका संपूर्ण लाभ भी हम ले सकते हैं। ये सारी बातों को समझते हुए, इन पे काम करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए। बड़ा खूबसूरत सा डिजाइन है इस कार्य का। बड़ा खूबसूरत सा डिजाइन है। सिर्फ और सिर्फ हम इन महान उद्देश्यों पे काम करते हैं तो हमारा कोई आर्थिक पक्ष कहीं कमजोर नहीं पड़ता है। आर्थिक पक्ष इसमें एक्चुअल में इसका बाई प्रोडक्ट है। क्या है? इसका बाई प्रोडक्ट है, मुख्य प्रोडक्ट नहीं है। मैं एक उदाहरण बहुत अक्सर कर दिया करता हूं कि किसान जब फसल बोता है, धान की खेती करता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य प्राप्त होता है चावल की पैदावार करना। और भूसी उसमें अपने आप पैदा हो जाती है। वो भूसी के लिए कार्य नहीं करता है, वो कार्य चावल के लिए करता है। आरसीएम में भी हमें आर्थिक उद्देश्य के लिए काम करने की तनिक भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसका बाय प्रोडक्ट है। और जितना आप अच्छाई के लिए ज्यादा काम कर पाएंगे, जितने चावल ज्यादा पैदा करेंगे, उतनी भूसी तो ज्यादा होनी होनी है। भूसी की चिंता मत कीजिए। जितना प्रेम पैदा करेंगे, जितना लोगों से सद्भाव रखेंगे, जितना हम चारित्रिक रूप से उन्नत होंगे, जितना अनुशासित होंगे, उतने ही लोग हमारे साथ ज्यादा एसोसिएट होंगे, उतना ही बड़ा परिवार बना पाएंगे, उतना ही स्थायी रख पाएंगे, उतने ही संबंध मजबूत बना पाएंगे। और ये सब घटनाएं जब घटित होगी तो भूसी तो ज्यादा आनी है। उसके लिए प्रयास करना नादानी है। प्रयास करो, आपसी प्रेम सहयोग के लिए, लोगों की खुशी के लिए, उन्नति के लिए, सहयोग के लिए, अपने चरित्र की उन्नति के लिए, अपनी अच्छी आदतों के लिए।
मुख्य उद्देश्य वही होना चाहिए, क्योंकि मुख्य उद्देश्य जब आरसीएम का ही वही है तो हम अपने उद्देश्य को उसी में साथ शामिल रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। और ये जो बहुत सारी अवांछित घटनाएं जो हमें झेलनी पड़ जाती है आरसीएम में कभी कभी, उसका कारण यही है कि लोग इसको भूसी समझ के भूसी के लिए काम करने लग जाते हैं। जरा भी मन में कोई ऐसा गलत सलत विचार लाने की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो हमारा निजी नुकसान है, उसमें नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये जो ड्रीम है, ये जो प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसके लिए पता नहीं मैं अपनी बात पहुंचाने में कितना सक्षम हूं, मुझे कितना आता है, मुझे कितना नहीं आता है, ये तो मैं नहीं जानता हूं। पर मैं ये जरूर आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर आरसीएम है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए, जिसको हम एक लाइन में बोल देते हैं, नए भारत का निर्माण। उसके विभाजन करेंगे तो जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, कि जहाँ संकल्पवान लोग हो, जहाँ चरित्रवान लोग हो, जहाँ अनुशासित लोग हो, जहाँ संगठित लोग हो, जो राष्ट्र के लिए जीते हो, जो समाज के लिए जीते हो, जिनमें कोई भी 19 थॉट नहीं हो, कोई ऐसा विचार नहीं हो जो 19, ऐसा एक परिवार की स्थापना करना, ये उद्देश्य बहुत स्पष्ट है और वो आपको कहीं न कहीं तो नजर आता होगा। उसी उद्देश्य में हम पूरी तरह से अपने आप को शामिल कर लें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं आप सबका आह्वान करता हूं, हम सबको मिलकर एक ऐसा संकल्प लेना है जीवन में कि अपनी तरफ से जो हो सकता है, निश्चित रूप से हम सबकी सीमाएं हैं, हम पूरी दुनिया को तो चाहे बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो हमसे हो सकता है, खुशी खुशी, आनंद पूर्वक, कष्ट उठाने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, कोई सीमा पर जाकर खड़ा तो होना ही नहीं है। अपनी खुशी के साथ जीते हुए, अपने आनंद की वृद्धि करते हुए, अपने परिवार की खुशियों को बढ़ाते हुए, ये सब करते हुए, इन उद्देश्यों के लिए जितना जितना हमसे हो सकता है, उसके लिए आज संकल्पबद्ध होने का निवेदन मैं आप सबको करता हूं। ऐसे उद्देश्य और ऐसे उद्देश्य पे काम करने का प्लेटफॉर्म, ये
अस्तित्व की कृपा से ही मिल सकता है, नहीं तो मिलेगा नहीं। अगर मैं आरसीएम को अपने जीवन से अलग करूं और मैं सोचूं कि यार देश के लिए मुझे कुछ करना है, तो मैं काफी मजबूर और लाचार महसूस करूंगा कि मैं चाहता तो बहुत हूं, लेकिन ठीक है छोटी मोटी एक्टिविटीज कर सकते हैं, पर ऐसा कोई बड़ा कुछ करना आरसीएम के बिना, इस अवसर के बिना तो उतना संभव नहीं लगता है। तो ये एक सौभाग्य की बात है ना, ये परम सौभाग्य की बात है, ये परम धन्यवाद की बात है, अस्तित्व के प्रति एक शुक्रगुजार कि हमें ऐसा एक अद्भुत मौका मिला है जहां हम अपने जीवन को भी अच्छा कर सकते हैं, अपनी खुशियों को भी बढ़ा सकते हैं, परंतु हम अपने जीवन को इस राष्ट्र हित में लगाकर इस जीवन को सार्थक कर सकते हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य की बात है। इस पवित्र अभियान में आकर जो साथी इसे केवल पैसा कमाने का जरिया समझते हैं, उनको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप एक ऐसा कृत्य कर रहे हैं जैसे आपको हीरे की खान में भेजा गया हो और आप वहां कांच के टुकड़े ढूंढ रहे हो। और इस अभ्यास कार्यशाला के माध्यम से हम अपनी आदतों को, हम अपने विचारों को उस स्तर पर ले जाने का प्रयास करते हैं जहां ये सब हमसे होने लग जाए, करना नहीं पड़े। क्योंकि मैंने ये महसूस किया है, मैंने जब जब भी कुछ करने की कोशिश की तो मुझसे यही होता है, अपने आप होता है। और मैं यही चाहता हूं हम सब साथियों से, ये सब अपने आप होने लगे, हो ही यही, कुछ और बात दिमाग में आए ही नहीं, यही विचार है। इस कार्य को करते हुए जो भी हम पुरुषार्थ की बात करते हैं, जो भी हम कर्म की बात करते हैं, जो भी हम बिजनेस की बात करते हैं, जब हम टीम की बात करते हैं या सेल की बात करते हैं, वो बात तो करते हैं, मैं भी बात करता हूं, मुंह से निकलती है, पर उसके जो पीछे जेहन में जो होता है ना, वो जेहन में वही विचार होता है कि यार ये संगठित होने का एक माध्यम है, ज्यादा लोगों को संगठित करना, ज्यादा लोगों को इसमें बनाए रखना, उसके लिए ये सब गतिविधि अनिवार्य है। तो उस गतिविधि को करना तो है, पर भाव क्या रखना है कि मैं एक महान उद्देश्य के लिए कर रहा हूं, वो भाव रखना है। गतिविधि तो बहुत जरूरी है, कर्म तो हमें करना है, पर कर्म के पीछे उद्देश्य क्या है, कर्म के पीछे भाव क्या है। हम कहते हैं ना स्थूल और सूक्ष्म, तो ये सूक्ष्म की बात आती है। स्थूल रूप में हम लोगों को आरसीएम बता रहे हैं, स्थूल रूप में हम लोगों को आरसीएम के प्रोडक्ट बता रहे हैं, स्थूल रूप में ये सब काम कर रहे हैं। सूक्ष्म में क्या भाव चल रहा है, सूक्ष्म में भाव चल रहा है कि मुझे इस परिवार को बढ़ाना है। ये पवित्रता का जो मंच है, इसमें लोगों को लाना है ताकि वो भी अपने जीवन की उन्नति कर सके। और ये उदाहरण मुझे जो अपनी आय के बताने हैं, इसका भी उद्देश्य यही है कि मैं लोगों को इस मंच पर ला सकूं, इस संगठन में ला सकूं। पर मात्र वही नहीं है, इसके पीछे जो उद्देश्य है वो इसका मूल है। ये ख्याल में रखते हुए, ये सूक्ष्म में रखते हुए
उन कर्म को जरूर करना, अच्छे से करना, और ऐसा भाव रखेंगे तो और श्रेष्ठता से हो पाएंगे। हमें आलस्य नहीं आएगा, हमें डर व संकोच नहीं होगा, हमें वो कार्य में एक विशालता लगेगी, हमारा गर्व होगा हमें करते हुए, हमें अच्छा फील होगा, खुशी होगी कि नहीं मैं एक बढ़िया उद्देश्य के लिए कार्य करता हूँ। तो वो आपसे ज्यादा होने लग जाएगा, आराम से होने लग जाएगा, खुशी से होने लग जाएगा, बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगा, और मैं अपनी बात को किस तरह से प्रस्तुत कर पाता हूँ, पहुंचा पाता हूँ नहीं पहुंचा पाता हूँ, पर मैं आप लोगों से ये उम्मीद जरूर करता हूँ कि आप लेने में, बात को लेने में पूरी तरह से सक्षम है। तो इसी उम्मीद के साथ आपके विचारों से हम सब अवगत होना चाहेंगे।